नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। दोस्तों, खबर सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर। दोस्तों, सुशांत के मामले में एक ऐसे नाम का जिक्र होना जो अपने आप में कई लोगों को हैरान कर देता है। नाम है अमिताभ बच्चन का, जो कि इस मामले को उछालने वालों में शामिल है। पायल रोहतगी ने सीधे तौर पर अमिताभ बच्चन पर हमला करते हुए कई सारे सवाल खड़े किए हैं और साथ ही यह भी कहा है कि जो हाल फिलहाल में उन्होंने अपनी एक फोटो पोस्ट की थी अपने कार के साथ, उसे लेकर भी एक बड़ी बात कही और बताया है कि किस तरीके से नानावती में उनका एडमिट होना कोरोना होने के बाद अमिताभ बच्चन का एक PR स्टंट था। और इसके अलावा भी सुशांत के मामले में जो अमिताभ की चुप्पी रही है उस पर भी टिप्पणी कर अहम सवाल खड़े किए हैं। पायल ने क्या कुछ कहा है, जानते हैं हमारे जानकार से। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, पायल रोहतगी ने अमिताभ बच्चन पर एक बड़ा ही तीखा हमला करते हुए कई सारी बातें जो है वो उन्होंने कही हैं, कई सारे अपने तर्क दिए हैं। और अमिताभ बच्चन को इस तरीके से कोई कुछ बोले ये अमूमन होता नहीं है, लेकिन पायल रोहतगी ने अमिताभ बच्चन पर काफी कुछ कहा है। उन्हें जो कोरोना हुआ था उसे लेकर काफी कुछ कहा है। पायल रोहतगी ने क्या कुछ कहा है वो मैं आकाश आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से अमिताभ बच्चन ने कोविड-19 को लेकर, जो उन्हें कोरोना हुआ था उसे लेकर कितना ज्यादा उन्होंने ड्रामा किया है। उन्होंने बोला कि मैं एसिम्प्टोमेटिक हूं और मुझे कोविड-19 हो गया, और उसके बाद वो नानावती में एडमिट हो जाते हैं और वहां से बाहर आकर अमिताभ बच्चन जो है एक कार खरीद लेते हैं। यानी कि वो इस तरीके से कहती हैं कि नानावती के साथ जो एडमिट हुए थे बीमार होने के बाद में, वो एक तरीके से कॉमर्शियल डील थी। और कार खरीदने के बाद अमिताभ बच्चन जो है उस कार के साथ में फोटोग्राफ जो है पोस्ट करते हैं। पायल रोहतगी कहती हैं कि अमिताभ बच्चन को उस कार को खरीदने के बजाय उस पैसे को गरीबों में दान करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अपने घर में ICU और बाकी सारी चीजें होने के बावजूद भी वो नानावती में गए और नानावती के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे, और उसी लिए ये स्क्रिप्ट को बनाया अमिताभ बच्चन ने। उस स्क्रिप्ट के हिसाब से अमिताभ बच्चन को जो है कोरोना पेशेंट बनना था, और इसीलिए वो कोरोना पेशेंट बनकर नानावती में एडमिट हुए, और जिसके जरिए उन्होंने नानावती के डॉक्टर्स और नर्सेस जो थे उनको उन्होंने प्रमोट किया। तो ये बड़ा आरोप जो है अमिताभ बच्चन पर पायल रोहतगी ने लगाया है। वो अमिताभ बच्चन को यहाँ पर आकाश दोगला तक कहती हैं कि आपका दोगलापन जो है वो एक्सपोज हुआ है इस हरकत से। साथ ही आगे वो ये भी कहती हैं कि आप एक दोगले इंसान हो। आई एम सॉरी टू से सर, लेकिन आप दोगले हो। आगे पायल रोहतगी आकाश कहती है अमिताभ बच्चन पर हमला करते हुए कि आप एक हिपोक्रेट हैं। हो सकता है आप ना भी हो, लेकिन एक हिपोक्रेट की तरह आप जरूर दिख रहे हैं। फिर उन्होंने वही बात रिपीट करते हुए आकाश ये भी कहती हैं कि आप देख रहे हो कोरोना वायरस की वजह से कितनी दिक्कतें हैं, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, हर कोई परेशान है, स्टूडेंट्स परेशान है, लेकिन आप जो है वो कार खरीदने में बिजी हैं और उसकी फोटोग्राफ ट्वीट करने में बिजी हैं। लेकिन आपके पास में इतना वक्त नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आप एक छोटा सा भी ट्वीट कर सके। आप राम मंदिर के बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहते हैं, जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ उस पर भी आप कोई ट्वीट नहीं करना चाहते हैं। साथ ही वो आकाश ये भी कहती हैं कि ठीक है, आपको जैसा ठीक लगता है आप करिए, आपको जैसे ठीक लगे आप करिए, हमें जैसे ठीक लगता है वो हम करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता है कि आप अपनी जो लॉयल्टी है वो अपने धर्म के प्रति दिखाएं, या फिर आप किसी कॉज के साथ अपनी लॉयल्टी दिखाएं, जैसे कि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत है, और या फिर आप गरीबों की मदद करें। इसके अलावा आकाश वो कहती हैं कि ये लोग जो फाउंडेशन के नाम पर किसी को मदद करते हैं तो ये ऐसा तब करते हैं जब इन्हें ऐसा लगता है कि इससे इनका कोई फायदा है, इनका मीडिया प्लान होता है, इनका बाकायदा पब्लिसिटी एंगल होता है उसमें, उसके हिसाब से ये लोग जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, NGA के थ्रू जो है वो लोगों को सपोर्ट करते हैं। ये लोग सुशांत सिंह राजपूत की तरह नहीं है जिसने चुपके से जाकर नागालैंड में पैसे दिए, फिर केरला में जाके जो समस्याएं आई वहां पर जाके उन्होंने पैसे दे दिए। तो ये सुशांत सिंह राजपूत की तरह नहीं है, ये लोग अपने फायदे के लिए करते हैं जो कुछ भी करते हैं। इस तरह की बातें जो है पायल रोहतगी लगातार अमिताभ बच्चन को टारगेट करते हुए कहती हैं आकाश। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को लोगों को ये जानने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए अपनी जिंदगी तक से हाथ धोना पड़ गया कि किस तरीके से अपने जीवन में उन्होंने अच्छा काम किया, और वो उनके मरने के बाद ही अब लोगों के सामने आ रहा है। जी शुक्रिया। तो कुल मिलाकर एक बड़ी बात, अमिताभ बच्चन पर सीधे नाम लेते हुए हमला करना कितना जायज है? क्या वाकई पायल रोहतगी जो कुछ कह रही है उनकी बातों में कितना दम है? क्या अमिताभ बच्चन को इस चीज के लिए फोर्स किया जा सकता है कि वो सुशांत के मामले में अपनी प्रतिक्रिया दे, या फिर पायल का इस तरीके से अमिताभ को टारगेट करना ही गलत है? आपकी क्या राय है? क्योंकि आपकी राय ही मायने रखती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो सुशांत का मामला यहां तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए आपकी राय भी जरूरी है, जो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल DHFF अड्डा को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।